सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और मैं आज वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। ये चैप्टर क्लास 9th का है, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। सो गाइज, जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था आप लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में। जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने मोदी जी और राहुल गांधी, केजरीवाल, बहुत कुछ बताया था। तो देखो गाइज, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना मैं बीजेपी के हक में, ना मैं कांग्रेस के, ना ही मैं आम आदमी पार्टी के। मैं आपको सिर्फ करंट हाल बता रही थी पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से आप चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत भर देना, मैम आप इस पार्टी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप इस पार्टी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। सिर्फ वो सच है, वो मेरा ओपिनियन है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ज़्यादा डिटेल में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंडिया की हैं वो 10th में ऑलरेडी पढ़नी है, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ना बीजेपी ने हमें पास कराना है और ना ही कांग्रेस ने, ना ही आम आदमी पार्टी ने। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से श्री गणेश करते हैं हमारे अगले टॉपिक का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चाइना के बारे में गाइस, चाइना के बारे में। सो बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब अगला जो टॉपिक आता है वो उस देश के बारे में जिस देश से हमारी इतनी लड़ाई चल रही है कि टिकटॉक बैन हो गया, हेलो ऐप बैन हो गया, वी चैट बैन हो गया, शेयर इट बैन हो गया, ऐसे ऐसे ऐप्स बैन हुए जिसके इर्द गिर्द हमारी दुनिया शायद घूमती थी। बट अच्छी बात है, बैन करने भी चाहिए, और मैं पूरी तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट में हूँ कि उन्होंने इन ऐप्स को बैन किया है। साथ ही साथ कोई भी वो चाइनीज़ प्रोडक्ट अब मत खरीदिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग आज तक यूज़ करते आए हैं। मुझे एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि मैम ऐप्स तो हमने उड़ा दिए बट फ़ोन भी चाइनीज़ है, तो उसका क्या करें। तो गाइज़ मैं बता देती हूँ, आपके पास जो प्रोडक्ट्स, अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन्हें यूज़ कीजिए, बिकॉज अगर आप उनको भी तोड़ फोड़ के फेंक देंगे तो आपका अल्टीमेटली नुकसान होगा। बिकॉज अभी इंडिया ने अभी बैन की हैं चीज़ें, तो एकदम से तो इंडिया भी उतने ही अच्छे प्रोडक्ट्स इन्वेंट नहीं कर सकता। बट आप क्या कर सकते हैं देश को सपोर्ट करने के लिए, जो चीज़ें बैन हो चुकी है एंड आप करेंटली यूज़ करें, ऐप्स की बात नहीं करी, प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, जिनको आप अभी करेंटली यूज़ करें उनको करिए, उनका फुल यूटिलाइजेशन करिए, और आगे और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दीजिए। इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदिए, या फिर अगर इंडियन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं है वैसी, तो कोरियन आते हैं। जैसे अगर आपके पास ओप्पो वगैरह का ब्रांड का फ़ोन है तो ओप्पो मत खरीदिए यार, खरीदिए सैमसंग खरीद लीजिए, वो कोरियन ब्रांड है। तो चाइनीज़ ब्रांड्स मत खरीदिए, चाइना का सामान मत खरीदिए, क्योंकि चाइना जो कर रहा है दैट इज़ वेरी रॉन्ग, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीस होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर, वैसी चाइना में तो बिल्कुल नहीं दिखती है, और इंडिया के साथ जो चाइना कर रहा है उसके बाद तो उम्मीद भी नहीं है। तो लेट्स स्टॉप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड लेट्स जस्ट बिगिन द न्यू फेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, लेट्स प्रमोट द इंडियन थिंग्स। तो अब हम चाइना के बारे में बात करने वाले हैं, हम इंडिया के राइवल देश के बारे में बात करने वाले हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो चाइना के अंदर, जैसे कि चाइना के खुद के लोग भी, चाइना के लीडर जो हैं शी जिनपिंग, जिनको मैं मोमो बुलाती हूँ बिकॉज उनकी नाक कुछ इसी तरह से है, ये आपको एक सीक्रेट चलो पता चल गया। तो जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, जो लीडर हैं, उनके अगेंस्ट हैं चाइना के खुद के लोग, बिकॉज चाइना के लोग खुश नहीं है वहाँ के रूल्स जो बनाए जाते हैं, क्योंकि चाइना में इतना अच्छा सिस्टम है कि वहाँ की कोई बात लीक नहीं हो सकती। वहाँ के लोगों के पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, वो भी कोई वी चैट वगैरह ही यूज़ करते हैं। न्यूज़ सुन के मुझे भी पता चला ये सब। चाइना में बहुत अच्छा सिस्टम है ये कि कोई बात लीक नहीं होती है। तो चाइना के लोग वहाँ के लीडर से खुश नहीं हैं। लीडर से खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है चाइना में इलेक्ट करने के लिए किसी को, उनको आ जाके उसी को इलेक्ट करना पड़ता है। इंडिया में मोदी जी को इलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी को तो कोई वोट देने जाएगा नहीं। इसी वजह से चाइना में भी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यानी कि शी जिनपिंग को ही इलेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चॉइस गाइज। तो यहाँ पर चाइना में लोगों के पास चॉइस क्यों नहीं है वो हम जानेंगे कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी कैसे बनती है।
तो चलो शुरू करते हैं। तो चाइना में भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ना गाइस, बिल्कुल उसी तरह से चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। और ये जो इलेक्शंस होते हैं ये कंट्री के पार्लियामेंट के लिए होते हैं। हमारे यहाँ हर 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस होते हैं, बट वहाँ पर कंट्री के पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। और उस पार्लियामेंट का एक तो यहाँ पर आपकी बुक में चाइनीज़ में नाम दे रखा है, वो इंग्लिश में लिखा है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ चाइनीज़ वर्ड, तो मैं वो नहीं बोलूँगी क्योंकि किसी की लैंग्वेज को भी आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मैं इंग्लिश में नाम बता देती हूँ आपको उसका। वो नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उस पार्लियामेंट का नाम है, जो हर 5 साल बाद इलेक्ट होता है और उसको लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, वो फिर बाद में जब पावर में आ जाता है वो फिर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। तो इस पार्लियामेंट के अंदर कुल 3000 लोग होते हैं जो पूरे चाइना में से इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब ऑल ओवर चाइना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि इस पार्ट से नहीं होगा, ये इस पार्ट से नहीं होगा, पूरे चाइना में से इलेक्ट किए जाते हैं। तो कुछ मेंबर्स जो होते हैं इस पार्लियामेंट के वो आर्मी में से भी होते हैं। तो जब ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट हो जाते हैं, जब मेंबर्स सिलेक्ट हो जाते हैं, जब कैंडिडेट्स बन जाते हैं, तो हर कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है इसलिए उनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता है कि ओके फाइन, हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। तो अगर पार्टी अप्रूवल देती है तो आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, बट नहीं देती तो आप रह गए, ठीक है ना। तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो उन्हीं मेंबर्स को, उन्हीं कैंडिडेट्स को अप्रूवल देती है जो पहले से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में रह चुके हैं या फिर उन 8 छोटी पार्टीज़ में से हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जोड़ के रखा है, उनके पैसों पे चल रही हैं, जो भी है उन्हीं 8 छोटी पार्टीज़ में से हैं या फिर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में से है, उन्हीं लोगों को अप्रूवल मिलता है। तो इसी वजह से, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में वही लोग आते हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रेसिडेंट भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से बनता है और पार्लियामेंट भी, इसलिए हमेशा आ जाकर गवर्नमेंट तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से ही बननी है। क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे लोगों के पास। दे डोंट हैव एनी चॉइस, आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मेक्सिको के बारे में। मेक्सिको, मुझे वहाँ पे जाना पसंद है, बट स्टिल मेक्सिको में PRI, यानी कि वहाँ की पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम आपको आगे पता चलेगा। तो PRI रूल करती है और PRI बहुत ही बुरी ट्रिक्स प्ले करती है वहाँ पर मेक्सिको में इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो PRI को वैसे PRI नहीं कहना चाहिए, हमें IRP कहना चाहिए, बिकॉज उसकी फुल फॉर्म कुछ इसी तरह से है। PRI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मेक्सिको, ठीक है ना। तो PRI तो भैया ये हो गई। अब PRI को इलेक्शंस जीतने हैं मेक्सिको में, पर लोग उससे खुश नहीं हैं, उनको पसंद ही नहीं है। वो बोलते हैं हम करें तो करें क्या, इसका हमें क्या करना है, हमें पसंद नहीं है ये। बट आज जाके हमेशा PRI ही जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि वो कुछ ऐसे करप्शन से भरे और इतनी बुरी ट्रिक्स खेलता है लोगों के साथ, जनता के साथ और हर इंसान के साथ, यानी कि बड़े बड़े लीडर्स और दूसरी पार्टीज़ के साथ, कि वो ही अंत में आके हमेशा इलेक्शन जीतता है। तो वो क्या गंदी ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स प्ले करता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो PRI है उसने बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में एम्प्लॉय किया हुआ है। तो वो उन गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में काम करने वाले लोगों को फोर्स करता है कि वो PRI की मीटिंग्स को अटेंड करें, उसके सपोर्ट में रहे हमेशा, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है, पेट पालना है भाई, भूख हर इंसान को लगती है, पेट हर इंसान को पालना है, अपनी फैमिली हर इंसान को पालनी है। तो आ जाके बेचारा करेगा क्या, जाएगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं से मिलना है भाई, ठीक है। अब जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ही आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, और वहाँ पे भी टीचर्स को एम्प्लॉय PRI ने कर रखा है। तो PRI ने जो टीचर्स को एम्प्लॉय किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन टीचर्स को वो फोर्स करता है कि वो पेरेंट्स को आगे फोर्स करें कि पेरेंट्स PRI को वोट दें। यानी कि टीचर्स को भी एट द एंड पेरेंट्स को ही धमकी देनी पड़ती होगी कि हम आपके बच्चे को फेल कर देंगे, या हम पढ़ाएंगे नहीं, या मार्क्स कम देंगे, समथिंग लाइक दैट, कि पेरेंट्स PRI को ही वोट करें। जो मीडिया है वहाँ की, वो ऑपोजिशन की गलत काम को तो बहुत ज़्यादा दिखाती है, बढ़ा चढ़ा के उनको क्रिटिसाइज़ करती है, बट अगर ऑपोजिशन कोई अच्छा काम करता है तो उनको इग्नोर कर देती है। और जो PRI काम करता है, अच्छे हो ना हो, उनको बढ़ा चढ़ा के अच्छा बताया जाता है ताकि PRI के हक में वोट्स आएँ।
साथ ही साथ अगर पीआरआई को लगता है कि इस एरिया के लोग ऑपोजिशन की पार्टी को वोट करने वाले हैं, तो लास्ट मिनट पे ही, यानी कि जिस दिन वोटिंग का दिन होगा ना, उससे आधे घंटे पहले, वोटिंग टाइम से आधे घंटे पहले ही पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि लोग जो हैं उस एरिया के वो वोट्स ही कास्ट ना कर पाए, उनको प्रॉब्लम आए वोट कास्ट करने में। और जो पीआरआई है वो कैंपेनिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है, यानी कि मतलब हद से ज़्यादा अंधाधुंध पैसा स्पेंड करती है, जैसे पेड़ पे उग रहा है। तो ये पीआरआई की डर्टी ट्रिक्स हैं जो हम लोगों को क्या किसी को भी पसंद नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि चाइना और मेक्सिको के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि चाइना में लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आ जाके जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनती है। तो जो लोग हैं वहाँ के चाइना के, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं, इसलिए उनको उन्हीं को चूज़ करना पड़ता है। पर मेक्सिको के जो लोग हैं उनके पास चॉइस तो है, पर जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ इसी तरह से काम करती है, वो कुछ इतनी डर्टी ट्रिक्स प्ले करती है कि वो उन चॉइसेस को फॉलो नहीं कर पाते, वो ऑपोजिशन को चूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो डिफीटेड होती नहीं है, उसको डिफीट किया नहीं जा सकता। और अगर डिफीट करने वाली कोई ऑपोजिशन आ जाती है तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं है कि वहाँ पर लोग ऑपोजिशन को वोट कर सकें। तो ये फ़र्क है, चाइना में लोगों के पास चॉइस नहीं है और मेक्सिको में चॉइस होकर भी नहीं है, क्योंकि रूलिंग पार्टी को हराया नहीं जा सकता। तो गाइज़ अगला पार्ट जो है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, वो पार्ट आप लोगों को कल मिल जाएगा। और उस पार्ट के एंड में इस चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन को जो आ सकता है उसको मैं कवर अप कर दूंगी। पर प्लीज़ गाइस जाने से पहले इस मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जिसकी वजह से मैं और अच्छा कंटेंट ला पाती हूँ, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाती हूँ। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो। आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी डिमांड्स पूरी होती रहें तो मेरी एक डिमांड पूरी कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे सब्सक्राइबर्स को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस कर दो, ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूं जो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और चलो एक चैलेंज देते हैं, आप लोग 20 जुलाई से पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कर दो। देखते हैं क्या आप लोग मेरा चैलेंज पूरा कर पाते हो। अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर या पोएम विद इन अ डे अपलोड कर दिया जाएगा। सो देखते हैं गाइस, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सेप्टेड ज़रूर लिखना। ओके बाय बाय गाइस।